Now we'll discuss the question number 3rd of exercise 3.2. In the following polynomial, their zeros are given. Find all other zeros. इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें कि आपको एक पॉलिनोमियल दी गई है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट ले रखा है। पॉलिनोमियल दी गई है और इसके ये 2 जीरोस भी दिए गए हैं। आपको बाकी बचे हुए जीरोस पता करना है। अब हमें कैसे पता कि हमारे इस पॉलिनोमियल के टोटल कितने जीरोस होने चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि बाकी के बचे हुए और जीरोस फाइंड आउट करो, लेकिन हमें पता तो हो कितने होने चाहिए। 2 तो इन्होंने दे रखे कि ये 2 जीरोस है, और कितने होने चाहिए। तो याद रखिएगा, जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर आप यहाँ देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज द हाईएस्ट पावर अ वेरिएबल कंटेन इन अ पॉलिनोमियल। यहाँ देखो x की पावर कितनी है, 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ f ऑफ x इज 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? नंबर ऑफ जीरोस भी इसके क्या हो जाएंगे? 4। जो हाईएस्ट डिग्री होगी ना उतने ही उसके जीरोस होंगे। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 4 है तो इसके 4 जीरोस निकलेंगे, मतलब 2 जीरोस है, 2 जीरोस आपको और फाइंड आउट करने हैं। अगर हाईएस्ट डिग्री 5 होगी तो 5 जीरोस होंगे। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे। हाईएस्ट डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगे। नाउ बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन, एक छोटा सा क्विक रिकैप लेते हैं कि जीरोस होते क्या हैं पॉलिनोमियल में। एक इक्वेशन लेते हैं एग्जाम्पल में, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स हम x की जगह पे 1 लिख लेते हैं। तो 2 1 की पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, it will be 1 and 2 1s are 2, minus 1 minus 1, it will become 2 minus 2 will become 0। क्या है आपका आंसर? 0। यानी कि 1 वो वैल्यू है जिस पर f ऑफ x क्या बन जाता है? 0। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो 1 है इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसीलिए हम कहते हैं 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें तो ये मिल गया कि 1 इसका 0 होगा। अब अगर हम इसे x इज इक्वल टू 1 लिख दें, x इज इक्वल टू 1, तब ये कहलाएगा रूट ऑफ f ऑफ x या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इस 1 को हम x के साथ में ले लें तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1, तब ये कहलाएगा फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, हमें सिर्फ जो कॉन्सेंट्रेट करना है इस पर और इस पर। देखो यहाँ पे जीरो क्या था? 1, जो कि पॉजिटिव है, लेकिन जब आपने उसे फैक्टर में लिया तो क्या बन गया? नेगेटिव हो गया। अगर मान लो कि जीरो जो है वो 2 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 2। मान लो कि अगर 0 माइनस 6 है तो फैक्टर क्या बन जाएगा? x प्लस 6। जो जीरोस है ना उसकी साइन चेंज हो जाएगी x के साथ में, तब वो क्या बन जाएगा? फैक्टर। ये तो हुआ कन्वर्जन ऑफ जीरोस एंड फैक्टर। ये जो रूट जीरो फैक्टर है, इनफैक्ट ये सारे कह सकते हैं आपस में भाई बहन ही है, लेकिन बस उन्हें लिखने का तरीका और उनको क्या कहते हैं प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। जब हम सिर्फ वैल्यू लिखते हैं तब वो 0 है, जब आप उस वैल्यू को साइन चेंज करके x के साथ में रिप्रेजेंट करते हो तब वो क्या बन जाता है? फैक्टर। एक लास्ट चीज कि जीरोस और फैक्टर में सिमिलैरिटी क्या है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी? एज वी हैव सीन कि अगर ये 1 जो है, जो कि हम जीरोस कह रहे हैं, इस 1 की वजह से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है, राइट? तो फैक्टर में क्या होगा? फैक्टर में ये होगा कि अगर इस आप x माइनस 1 को और f ऑफ x अगर आप इस x माइनस 1 से डिवाइड करो लाइक दिस, x माइनस 1 और ये है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब आप डिवाइड करोगे आपको फाइनल रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों में सिमिलैरिटी है कि अगर 0 क्या है कि अगर इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रखोगे तो फाइनल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बिकम 0। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर दैट इज x, अगर ये फैक्टर है तो f ऑफ x को इस फैक्टर से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0। ओके, ऑन दिस नोट
On this note, now we'll do this question. So let's do the solution. हमें क्या दिया गया है? Since √2 and minus √2 are zeros of f of x. ये दिया गया है, क्या है? जीरोस. मैंने क्या कहा? जीरोस को जब आप फैक्टर में कन्वर्ट करते हो तब क्या होता है, उसके साइन चेंज हो जाएंगे. सो दैट मीन्स ये अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव √2 है, तो ये नेगेटिव √2 हो जाएगा. एक ये फैक्टर है और एक माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा. आर द फैक्टर, ये फैक्टर्स बन जाएंगे. अब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर x माइनस √2 और x प्लस √2, आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो x प्लस √2, पहला फर्स्ट टर्म लिया और पूरा ब्रैकेट ले लिया. फिर उसके बाद में माइनस √2 लिया और पूरा ब्रैकेट ले लिया. अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम x स्क्वायर. x को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम √2x. फिर माइनस √2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम √2x माइनस एंड प्लस, इट विल बिकम, इट इज ऑल्सो रूट माइनस एंड प्लस, इट विल बिकम माइनस √2 इंटू √2, इट विल बिकम 2. ये 2 कैसे हुआ? √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स √2 की पावर 2. और जब भी रूट की पावर स्क्वायर हो तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और आपको आंसर 2 मिलेगा. ओके, याद रखना, स्क्वायर से ही, सिर्फ रूट जो है ना, सिर्फ स्क्वायर पावर से ही कैंसिल होगा, 3 पावर से कैंसिल नहीं होगा. ठीक है ना, स्क्वायर पावर से जो रूट है वो सिर्फ स्क्वायर की पावर पे ही कैंसिल होता है. ऑलराइट, आफ्टर दिस प्लस एंड माइनस ये कैंसिल हो गया. क्या बचा आपके पास में? x स्क्वायर माइनस 2. अब ये आया है, सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ फैक्टर. अब क्वेश्चन आता है कि जब ये दो फैक्टर थे, आप इसको भी इसे डिवाइड कर लेते हैं तो भी रिमाइंडर 0 आता, अगर इसे यूज करते इसे डिवीजन के लिए तो भी 0 आता. तो क्या जरूरत पड़ी हमें इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से 24 है. ठीक है, 24 के फैक्टर है, दो फैक्टर लिख रहे हैं हम, 3 है और 4 है. डेफिनेटली 3 और 4 की टेबल से 24 इजीली डिवाइड हो जाता है ना. 3 से भी इजीली डिवाइड होगा, 4 से भी इजीली डिवाइड हो जाएगा. अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 3 4 जा 12, आप देखोगे कि 4 12 भी इजीली 24 को डिवाइड कर सकता है. हम इससे डिवाइड इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे तो चलो नंबर्स की बात है, हम यहाँ पे डिवाइड इसलिए कर रहे हैं. अगर आप सिर्फ यहाँ पे 1 पावर लेते हो, 1 पावर से 4 पावर को डिवाइड करोगे तो आपके क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आपको 3 मिल जाएगी. हमें 3 नहीं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए. क्वोशंट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो ही हम उसके बाकी के जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे x की पावर 2 करने के लिए हम दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब यहाँ पे x की पावर 2 मिल रही है, तो जब आपका क्वोशंट निकालेंगे, मतलब इसे डिवाइड करोगे, तो आपको सबसे पहली जो पावर है ना वो पावर 2 मिलेगी. ओके, सो नाउ व्हाट विल डू, विल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये फैक्टर है तो फैक्टर है, सो डेफिनेटली वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा. सो नाउ लेट्स डिवाइड दिस. x स्क्वायर माइनस 2, x square minus 2. We'll write the equation 2x raised to power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. So we'll start the division. 2x की पावर 4 और यहाँ पे सिर्फ कितना है, x स्क्वायर है, तो हमें एक तो चाहिए कोएफिशिएंट 2 और उसके अलावा चाहिए पावर 2, क्योंकि पावर 2 से पावर 2 देन विल बिकम पावर 4. सो हम ये 2x स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर से, यू विल गेट 2x रेज टू पावर 4. फिर 2 और 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन जाएगा, -4 बनेगा. और x की पावर कितनी आएगी, 2. तो जहाँ पे x की पावर 2 है उसी के नीचे आप लिखोगे, 3 की पावर के नीचे नहीं, 2 की पावर के नीचे लिखोगे.
so it will become minus 4x square. Now we'll change the sign. यहाँ साइन प्लस में था माइनस हो गया, यहाँ माइनस में था यहाँ प्लस हो गया, ये हो गया पूरा कट ऑफ। यहाँ पे रह गया प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। साइन डिफरेंट है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकाल दिया, हमें सिर्फ मिला 1x स्क्वायर। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है इसीलिए हमने सिर्फ x स्क्वायर लिखा। और क्योंकि 4 जो है बड़ा नंबर है इसीलिए वो क्या पॉजिटिव नंबर कैरी करेगा। ओके, और बाकी का हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस 3x क्यूब, यहाँ से प्लस 6x माइनस 2। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी वांट x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब है तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे माइनस 3x से। ओके, क्योंकि यहाँ पे x से x क्यूब हमें मिल जाएगा। सो नाउ विल गेट माइनस 3x क्यूब, माइनस एंड माइनस इट विल बिकम प्लस। ओके, और 3 2 6x मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ लिखना होगा ना कि यहाँ। सो यू विल गेट प्लस 6x। ओके, आफ्टर दिस विल चेंज द साइन। ये माइनस है इट विल बिकम प्लस, ये प्लस है इट विल बिकम माइनस। तो ये सब तो इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी इनफैक्ट कैंसिल हो गया, प्लस 6x माइनस 6x। अब क्या बच गया, ये x स्क्वायर नीचे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 2। अब हमें यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वो कि वो है तो हम इसे प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2। अगेन वी गोना चेंज द साइन ओवर हियर। ये है प्लस बन जाएगा माइनस, ये है माइनस, ये बन गया प्लस। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आपका रिमाइंडर अब क्या आ गया फाइनली 0। सो दिस इज योर कोशेंट। ये क्या है, कोशेंट है। इस फैक्टर्स को, सॉरी इस पॉलिनॉमियल को जब आप इससे डिवाइड करते हो तो आपको कोशेंट ये मिलता है ना। आपने ये जस्ट चैप्टर नंबर 2 में भी करा है ना, एक यूक्लिड डिवीजन में कि क्या होता है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, है ना। r क्या रिमाइंडर है, तो यहाँ पे तो 0 है तो इसको तो भूल ही जाओ, क्योंकि प्लस 0 करोगे तो अल्टीमेटली आएगा। यहाँ पे a क्या है आपका दिस वन, है ना, और b क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 2, और q क्या है आपका कोशेंट। तो क्या मैं इस पूरे पॉलिनॉमियल को कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, देयरफॉर दिस पॉलिनॉमियल 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 विच इज इक्वल टू, आई विल राइट ओवर हियर बिकॉज आई डोंट हैव द स्पेस ओवर हियर। क्या करेंगे, बी क्यू, बी है आपका x स्क्वायर माइनस 2। ओके, और ये है आपका ऊपर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये जो x स्क्वायर माइनस 2 है ये हमने फैक्टर्स, अभी जब हम फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे थे फर्स्ट सेकंड स्टेप था हमारा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x स्क्वायर माइनस 2 है इनफैक्ट इट इज x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2। ये किसके लिए हमने लिखा है, इसके लिए लिखा है। अब बात आती है इस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के लिए। अब यहाँ पे आप करोगे आपका स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि 2 1 जा 2। अब 2 की टेबल में फैक्टर्स देखने हैं तो 1 इंटू 2 होगा, और क्या चाहिए आपको प्लस करना है, फैक्टर्स क्या कह रहे हैं प्लस करना है, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, और दोनों के साइन कैसे होंगे माइनस। तो इस टर्म के लिए आप क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। ओके, ये है आपका फॉर दिस वन। नाउ लेट अस कंटिन्यू, x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2, और यहाँ पे आई एम पुटिंग वन मोर ब्रैकेट। ओके, इन दोनों में 2x कॉमन है, तो 2x को बाहर ले लिया, 2x में 2 बाहर आ चुका है, x स्क्वायर में से x बाहर आ चुका है, तो सिर्फ क्या बचेगा x माइनस 2x कम्प्लीटली बाहर है, यानी कि बचा 1। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, x प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो अब क्या बचा,
क्योंकि हमने माइनस कॉमन में कॉमन लिया इसलिए अंदर के साइन भी हो जाएंगे चेंज, तो ये बन जाएगा x माइनस वन, एक्स प्लस वन था ये x माइनस वन हो जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर दिस x माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, और यहाँ पर ये 2x माइनस वन एक ब्रैकेट बनेगा, 2x माइनस वन और x माइनस वन का एक ब्रैकेट बन जाएगा। सो आपके जो चार क्या कहते हैं फैक्टर्स आपके निकल चुके हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और आपको क्या कहा गया, आपको जीरोस पता करने हैं, यू हैव टू फाइंड व्हाट, जीरोस। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर ये तो हमारे हैं ही, ये तो जीरोस हैं ही, अब इनका करेंगे कि या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है। सो विल डू ओवर हियर, या चाहे तो आप इसे कम्प्लीटली लिख सकते हैं जो कि हमने इसे फर्स्ट एक्सरसाइज में ही किए थे। सो इट देयरफॉर x माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो और x प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो और 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। हम यही कर रहे थे। अब x माइनस रूट टू है, देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट टू, पहला जीरो। x प्लस रूट टू है तो प्लस रूट टू यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सेकेंड जीरो। ये दो तो ऑलरेडी दे रखे हैं, अब इसकी बारी है। देयरफॉर ये माइनस वन है, वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वन, फिर यहाँ टू मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, तो x इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ये आपका है थर्ड जीरो। अब फोर्थ जीरो की बात करते हैं, x माइनस वन इधर आ जाएगा तो प्लस वन। तो आपके ये है बचे हुए दो जीरो जो आपको फाइंड आउट करने हैं। सो दिस इज हाउ द रेस्ट ऑफ द टू क्वेश्चंस विल आल्सो बी डन।